श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तीज को हरितालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है। सुहागन महिलाएं अखंड सुहाग के लिए माता पार्वती का पूजन करती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छे घर वर पाने के लिए इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का पूजन करती हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हरितालिका तीज व्रत में हमें पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, हरितालिका तीज व्रत की जो मुख्य पूजा है वो शाम के समय की जाती है। सुबह आप स्नान आदि करके अपने घर के मंदिर में ही व्रत का संकल्प कर लें। उसके बाद शाम को हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा के चौकी को हमें सुंदर सा सजा लेना है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार चौकी को सजा लीजिए। इसके बाद हमें चौकी पर थोड़े से पुष्प का आसन देकर भगवान शिव शंकर के शिव परिवार को विराजमान करना है। तो शिव परिवार की फोटो है तो उसे आप विराजमान कर ले। मुख्य जो पूजा होती है वह मिट्टी की मूर्ति का किया जाता है। मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। तो यहाँ पर गणेश जी, भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति हमें बनानी है। विशेष आकार देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी आपसे बन जाए वैसी मूर्ति आप अपने हाथ से बना सकती हैं। आप चाहें तो तीनों मूर्तियों को पिंडी रूप में भी बनाकर पूजन कर सकती है। तो यहाँ पर हमने घर पे नहीं बनाई है, मार्केट में बहुत सी शंकर भगवान की मूर्तियाँ मिलती हैं मिट्टी की, आप वो भी लाकर पूजन कर सकते हैं। तो हमने मूर्तियों को विराजमान कर लिया है। इसके बाद फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो चावल की ढेरी लगाकर उसके ऊपर एक जल से भरा हुआ कलश रख देंगे। कलश में हमें हल्दी डालनी है, सुपारी, सिक्का, थोड़े से पुष्प, लौंग, इलायची और हमने इसमें थोड़े से चावल डाल देंगे। ये सारी चीज़ें कलश में डालने के बाद हमें आम के पत्ते लेने हैं। अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते के या तो पान के पत्ते भी ले सकते हो। सभी पत्तों को तिलक करके हमने कलश में सजा दिया है। उसके ऊपर हम एक प्लेट में कोई अनाज भर के रख देंगे। आप चाहें तो चावल, गेहूँ, बाजरा कुछ भी अनाज भर के आपको रख सकते हो। इसके ऊपर हम घी का दीपक रखेंगे। दीपक में 2 बातियां हमें लगानी है। तो इस तरीके से दीप कलश की स्थापना हो गई। आप चौकी लगाने के बाद हाथ जोड़कर संकल्प करें, हे माता पार्वती, भगवान शिव शंकर, हे गणेश जी, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ। पूजन में रही कमियों को क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ति करें। इस तरीके से संकल्प करके फिर हमें पूजन शुरू करना है। तो अब हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा में सबसे पहले हमें जल के छींटे लगा के शुद्धिकरण कर लेना है। उसके बाद फिर हम दीपक जलाएंगे और फिर हम सब का अभिषेक करेंगे। तो पहले जल समर्पित करेंगे गणेश जी को। जल, अगर आपके पास पिंडी है तो आप पिंडी से जल समर्पित करें गणेश भगवान को। फिर आप शिव शंकर को जल समर्पित करें और माता पार्वती को भी जल समर्पित करें। उसके बाद हमें पंचामृत समर्पित करें। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद पाँचों को मिलाकर पंचामृत बना लें। पंचामृत ना हो तो आप कच्चे दूध से भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद से हम जल समर्पित करेंगे। 3 बार अभिषेक किया जाता है। इस तरीके से हमें जल से, पंचामृत से और जल से 3 बार अभिषेक करना है। फिर हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो देखिए, गणेश जी को, माता पार्वती को हमें रोली का तिलक लगाना है, लेकिन भगवान शिव शंकर को हमें रोली का तिलक नहीं लगाना है। भगवान शिव शंकर को हमें सिर्फ चंदन का तिलक लगाएंगे। तो सभी को हम तिलक करेंगे।
करेंगे। साथ में हम कलश और दीप का भी पूजन करना है। तो कलश को भी हमें तिलक करना है, दीप को भी हम तिलक करेंगे। उसके बाद तिलक के ऊपर हमें चावल समर्पित करना है। ध्यान रखिए, पूजा में हमें जो चावल लिए हैं वो साबुत चावल होने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। तो साबुत चावल हमें ले लिए हैं। उसके बाद फूल समर्पित करेंगे। तो माता पार्वती को हो सके तो आप लाल रंग के फूल समर्पित करें। फिर हमें वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ ना हो तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को जनेऊ और कलावा समर्पित कर दिया है। माता पार्वती को वस्त्र के रूप में हम चुंदरी उड़ा देंगे। इसके साथ ही माता पार्वती को हम सुहाग का सामान भी समर्पित करेंगे। यहाँ देखिए, सुहाग भोग की पूजा होती है, इसमें सुहाग सामग्री जरूर समर्पित की जाती है। हो सके तो आप 16 श्रृंगार समर्पित करें, लेकिन अगर 16 श्रृंगार ना हो पाए तो आप 2 चीज़ें समर्पित करें, लेकिन सुहाग की सामग्री आप जरूर से जरूर समर्पित करें। उसके बाद हम भगवान शिव शंकर की प्रिय चीज़ बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार, समी पत्र जो भी आपको मिल जाए वो सभी चीज़ें समर्पित करिए। माता पार्वती ने जंगल में भगवान शिव शंकर की पूजा की थी, तो वहाँ पर जो उन्हें उपलब्ध हुआ, जो उन्हें मिला, वह सब भगवान शिव शंकर को चढ़ा दिया था। इसके साथ ये सारी चीज़ें भगवान शिव शंकर को चढ़ाई जाती है। आपको भगवान शिव शंकर के प्रिय जो भी चीज़ मिल जाए वो आप सभी भगवान शिव शंकर को चढ़ाएं। उसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आटे से बनी हुई मिठाई समर्पित की जाती है। मीठी पूड़ी, पुए कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आपको खीरा जरूर लेना है। खीरे के अलावा आप और कोई भी ऋतु फल जो भी आपसे बन पड़े वह ले सकते हो। उसके बाद ऋतु फल आप समर्पित कर दीजिए। साथ में भीगे हुए चने लेने हैं, बहुत शुभ माना जाता है। तो एक दिन पहले ही आप चने भिगो दीजिए। भीगे हुए चने हम व्रत में जरूर से जरूर समर्पित करते हैं। तो आप भोग समर्पित करने के बाद जल समर्पित कर दीजिए और उसके बाद फिर हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। फिर हम माता पार्वती का श्रृंगार करेंगे। तो आपको शादी का जो सिंदूरा है, अगर आपके पास सिंदूरा है तो आप उसे सिंदूरा ले लीजिए, नहीं तो जो आपने सुहाग सामग्री समर्पित की है उसमें से सिंदूरा लेकर भी हमें माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएंगे। और देखिए, जब आप माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करें तो आप याद रखिए कि आपने कितनी बार सिंदूर चढ़ाया है, क्योंकि उतनी बार ही आपको सुहाग लेना है। तो यहाँ पर हम माता पार्वती को बहुत ही प्रेम पूर्वक सिंदूर चढ़ा देंगे। माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे, माता जैसे आपका अखंड सुहाग है वैसे हमें भी अखंड सुहाग का वरदान दे। उसके बाद माता पार्वती को मेहंदी लगाइए, काजल लगाइए, बिंदी लगाइए, जो भी आपने सुहाग सामग्री चढ़ाई है ना, एक एक करके माता पार्वती को समर्पित करिए। उसके बाद फिर हम कथा सुनेंगे। तो आपने हाथ में थोड़े से चने के दाने या तो चावल के दाने लेकर हम हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। कथा आप जरूर सुनिए और कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने चने, चावल कुछ भी लिए हैं वो भगवान को हम समर्पित कर देंगे। इस तरह से हरितालिका तीज व्रत की जो कथा है वह संपूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हम हवन करना है। देखिए, हरितालिका तीज व्रत में हवन का बहुत महत्व होता है। आप चाहें तो गाय के गोबर से बने हुए उबलों को जलाकर हवन कर सकते हो, संविदा से हवन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कपूर जला लिया है। अगर आपके पास हवन सामग्री हो तो हवन सामग्री से 7, 9, 11 कितनी भी आहुति समर्पित करें, आप हवन कर सकते हैं। हवन सामग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ जो अपने भोग चढ़ाया है वह भोग आप अग्नि में समर्पित करके भी हवन कर सकते हैं। जिस भी
चीज़ से आप हवन करेंगे, मन में ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहिए। आपको जो चीज़ समर्पित करनी है, इस तरीके से हमें छोटा सा हवन हो गया। हवन के बाद हाथ जोड़कर हमने जल लिया है, यह जल हम हवन के ऊपर से 2 बार उबाल देंगे, जल को ठंडा कर देंगे, छींटे लगा देंगे। इसके साथ हमें बैना लेना है, तो बैने के लिए यहाँ पर मैंने साड़ी ले ली है। आप साड़ी या सूट ले सकते हो, साड़ी सूट ना हो तो आप चुंदरी या तो ब्लाउज का पीस भी आप ले सकते हो। तो यहाँ बैने के रूप में हमने साड़ी चढ़ा दी है। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो देखिए, जो हमें कलश पर दीपक रखा था उसे हमें नहीं हटाना है। आप कपूर से आरती कर सकते हो या तो अलग से दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हो। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद हम माता पार्वती, शिव शंकर जी की आरती करेंगे। आरती के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से हरितालिका तीज व्रत की जो पूजा थी वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद हम थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर पूरी चौकी के ऊपर से हमें 2 बार वारना है। उसके बाद फिर हमें सुहाग लेते हैं। तो हमें दुपट्टे से जो भी चुंदरी हमने ओढ़ी है, उसी चुंदरी से हमें इस तरीके से माता के सिंदूर को स्पर्श करके अपने मांग में यानी अपने माथे पर लगाएंगे। जितनी बार आपने सिंदूर चढ़ाया था उतनी बार ही हमें इस तरीके से सुहाग लेना चाहिए। इस तरीके से हरियाली तीज व्रत की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो हमें जल चढ़ाया है यह अभी यहीं पे रखा रहेगा। जब रात को चंद्रमा निकलेंगे तो इसे जल से हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। जो साड़ी, भोग या सामान और दक्षिणा चढ़ाया यह हम बहने के रूप में दान कर देते हैं। यह आप अपने सासू माँ को भी दे सकते हो। सासू जी ना हो तो नंद को या जेठानी को भी दे सकते हो, या मंदिर में पंडितानी को भी दे सकते हो। बाकी चौकी हम कब उठाएंगे आपको मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। और हाँ, हरितालिका तीज व्रत का जब आप पूजन करें तो आप पूरे 16 श्रृंगार करके आप हरितालिका तीज का पूजन करें। हरितालिका तीज व्रत की यह सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करती हैं यह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माता पार्वती, भगवान शिव शंकर की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।